हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। जो टॉपिक है, एक में प्राकृत संख्या पढ़ेंगे जी, ठीक है। दो में हम लोग सुनिए पूर्ण संख्या पढ़ेंगे, ठीक है। और तीन में पढ़ेंगे पूर्णांक संख्या। कौन संख्या? पूर्णांक संख्या। और चौथा में पढ़ेंगे सम संख्या। कौन संख्या? सम संख्या। पांचवा में पढ़ेंगे विषम संख्या, ठीक है। और उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग भाज्य संख्या। भाज्य संख्या। उसके बाद अभाज्य संख्या। कौन सा संख्या? 8 में पढ़ेंगे, 8 नंबर में हम लोग परिमेय संख्या। कौन सी? आज ऐसा पढ़ा देंगे जिंदगी में फिर दोबारा ना पढ़ने का नौबत आएगा, ठीक है। ये जानकारी हासिल कर लिया, उसके बाद तुम नंबर से परिचित हो जाओगे, ठीक है। कौन क्या है नहीं है, ये आज जितना ऑब्जेक्टिव बनेगा सब निकाल के रखेंगे, ठीक है। हाँ, देखते रहिए। परिमेय संख्या, एक होता है अपरिमेय संख्या। बात समझे? अपरिमेय और दोनों का पिताजी होता है वास्तविक संख्या, ठीक है। वास्तविक संख्या टॉप 10 पढ़ना है, ठीक है। 10 के बारे में जानकारी इकट्ठा करना है। सुनिए ध्यान से, एक एग्जाम्पल देंगे जिसमें 4, यहां तक तुमको समझ में आ जाएगा, यहां तक 7 एक बार में 7, ठीक है। एक बार में तो 10 मिनट में छुट्टी हो जाएगा। बात समझे? आई थोड़ा इसमें टाइम लगेगा, हल्का टाइम इसमें लगेगा, है कि नहीं। तब उसके बाद क्या होगा, समाप्त होगा। तो ये वाला नोट कर लीजिए, नंबर वाला, ठीक है। अब एक नंबर डाल के पढ़ाएंगे, फिर 2 नंबर 3 नंबर ऐसे करके पढ़ाएंगे, ठीक है। तो नोट किया जाए। चलिए 10 जो लिखवाए ना 10 नंबर तक, यानी जो पॉइंट लिखवाए थे, उस 10 को एक बार थोड़ा बढ़िया से शॉर्ट के यानी शॉर्ट रूप में बता दे रहे हैं, तब उसके बाद डेफिनेशन लिखेंगे, ठीक है। तब मजा आएगा आपको, है कि नहीं। चलिए देखिए, आप भली बात ये परिचित होंगे किससे? डिजिट। डिजिट मीन्स क्या होता है जी? नंबर एक कहा जाला अंक। डिजिट का मतलब चलो, नंबर मतलब संख्या। अच्छा संख्या, ठीक है। अब देखिएगा, तब बोलिए डिजिट किसको बोलेंगे जी? 0 से लेके 0 1। हो ऐसे ना पढ़ावा, 9 तक हो गया हो। डिजिट का है तो एक अंकों से बनी, ठीक है। एक अंक से मिलकर बना होगा, उसको बोलते हैं अंक। संख्या बोलते हैं 2 गो कम से कम अंक मिलेगा। अंक से तो संख्या बनता है। 2 गो अंक हो, चाहे 3 गो अंक हो, चाहे 4 अंक से मिलकर बना हो, चाहे 10 अंक से मिलकर बना हो, चाहे 50 अंक से मिलकर बना हो, क्या कहलाएगा? संख्या। यानी किससे स्टार्ट होगा? 10 से। किससे स्टार्ट होगा? 10 से। 10 11 12 पूरा नहीं लिखेगा तो बोर्डे भर जाएगा बेहुदा, अनंत तक, ठीक है। 41 2 तारीख 5 5 5 5 5 और फिर 9 9 9 9 9 ऐसे, ठीक है, ताकि तुमको समझ में आ जाए। 3 अंक हो, 4 अंक हो, 5 अंक हो, ठीक है, अनंत तक। समझ गया जी। मान लीजिए 85 बोल दिए तो ये बोलिए अंक है कि संख्या है? चलिए गुड। 8 बोल दिए तो क्या है? और 2 बोल दिए तो अंक है। 73 बोल दिए तो हमारा मोबाइल नंबर बोल दिए तो हाँ, बात समझ में आया? हाँ, चलिए। तो इसमें हम अगर आपसे पूछ दे, चलिए बाबू बताइए सबसे छोटी अंक कौन सा है? 0 से ना शुरुआत होती है। सबसे बड़ी अंक कौन सा है? 9। तो ये बात याद रखिएगा, जब एग्जाम्पल या तो सब याद है कि नहीं। 2 बात समझ में आया, सबसे छोटा अंक और सबसे बड़ा अंक। और सुनिए, संख्या में आ जाइए, सबसे छोटी चाहे छोटा, दोनों बात, छोटा नहीं, सबसे छोटा संख्या और सबसे बड़ी संख्या। देवदान ना 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 कर रहा है, ना यहाँ भेज देंगे। पता नहीं कर सकते हैं आप, अंक को पता कर सकते हैं लास्ट वाला, इसका छोड़े नहीं है, ये बेजोड़ है कि नहीं। अब सुनिए, ये 2 बात जानकर अब सुनिए, नंबर 2 प्रकार से। नंबर कितने प्रकार से?
हाँ, दो प्रकार से। भाई देखो तो वीडियो में क्या छोड़ा है। चलिए ये वाला, चलिए तो इधर देखिए, भाई नंबर को कितने भाग में बांटा गया है? दो। एगो बोलते हैं रियल नंबर, रियल नंबर, ठीक है ना, फेक नंबर नहीं होता है। रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर, और 3 नंबर में होता है मिक्स्ड नंबर। नहीं और पढ़ लो जब तक जिंदा बारी। मिक्स्ड नंबर, यहाँ देखिए रियल नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं? अच्छा असली नंबर, हाँ ठीक बोला तारा, ठेठ में पढ़ा तब बता। वास्तविक संख्या। लेकिन उबारू उतना बात ना बोलिए ना तो बड़ी मार मारम हो, पहले बता दे रहे हैं। चल जाए वाला बात बोलना, ठीक है, ठीक है। हाँ, इमेजिनरी नंबर को बोलते हैं कौन सी? काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या। इसको क्या बोलेंगे जी? मिलावल संख्या तो है ठेठ भाषा में, लेकिन इसको बोलते हैं सम्मिश्र संख्या। ये हो जाए। चलो है देखा हो गए। हाँ हम, हाँ जा। अब हम लोग पढ़ेंगे, सुनिए, ये वास्तविक संख्या किसको कहेंगे, ये किसको कहेंगे, ये किस, सब मामला यहीं से आएगा, ठीक है, देखते रहिएगा ध्यान से। तो वास्तविक संख्या उसको कहिएगा जो पर्दे पर दिखा सकते हैं, ठीक है, जिसे हम संख्या रेखा पर दर्शा सके, ठीक है, जिसे आप संख्या रेखा पर क्या कर सके, लिख सके, उसको वास्तविक संख्या। और जिसको आप संख्या रेखा पर नहीं दर्शा सकते उसको काल्पनिक। आज दोनों को मिला दीजिए तो क्या बन जाएगा? तो ये अब हम डिफिनेशन नहीं लिखेंगे, खाली हॉल लिखेंगे, इसी से हमारा काम है, ठीक है, आप लोग अभी काम है। तो इसे बता दिए तीनों। तो वास्तविक संख्या किसको कहिएगा, सुनिए, तो यहां देखिएगा, वे संख्या जिसे संख्या रेखा पर, हाँ संख्या रेखा पर दर्शाया जा सके, ठीक है, दर्शाया जा सके, उसे क्या कहते हैं जी? उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या लिखिएगा, रुकिए पहले यहाँ देखिए, तो इसको कैसे कहिएगा? इसके नीचे फिगरवा बनाना है, कैसे? इधर सुनिए, सब मामला इसी से आएगा। ये वाला संख्या रेखा इसे हो गया जी, 13 हो गया, मेढ़ा हो गया, चलिए ना, यहाँ पे 0 हो गया, क्या हो गया जी? अच्छा को बात कहिए, आप जहां पे खड़े हैं वो 0, आप जहां पे खड़े हैं क्या है जी? आगे चलिएगा तो, यानी आगे चलिएगा तो प्लस ना होगा जी, अब पीछे जाइएगा तो, ना समझ में आता सुनिए थोड़ा बात। आपके जेब में कुछ पैसे है, ठीक है, तो मान लीजिए हाँ कुछ पैसे है, अब हमको थोड़ी पता है कितना पैसा है, इसीलिए कुछ पैसे है। तो मान लीजिए और कहीं से पैसा आ जाए तो बढ़ा की घटा, तो बढ़ने को बोलते हैं प्लस में। आप खर्चा करेगा तो क्या होगा? तो पीछे नहीं होगा जी, तो वही लेगा बात है। आगे, इससे आगे बढ़िएगा तो कौन चीज में? प्लस में। अब पीछे आइएगा तो, चलिए, तो इसको हम दिखा रहे हैं कि नहीं दिखा रहे हैं? बात समझा? ये बतवा लिख लो, अब इसी से सब समझा दे रहे हैं, ठीक है, पहले लिखिए इतना। लेकिन ये वाला कहाँ लिखेगा? ये वाला इसके नीचे, ये वाला इसके नीचे, हाँ लिखेगा। पेज पलट के ना लिख सकती है। हाँ, तो आपसे हम वादा किए थे से एक बार में सब सिखा देंगे, नहीं? तो देखिए, ये वाला जो संख्या रेखा खींचे थे ना, वही वाला, यहाँ देखिए, यहाँ ये वाला आ रहा है और आ रहा है जी,
सर आ गया। वाह बड़ी छोटी है ना? हो गया चलिए, हाँ हो गया। नहीं सर सीधे करिए। ये जीरो आता है, इधर क्या रहता है? माइनस। अब बात बिल्कुल नहीं, बोर्ड पे फोकस किया जाए। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स कहा हो गई बाबू, कहीं तक खींच सकते हैं, कोई दिक्कत ना है इसमें। हम सब बता रहे हैं, काहे आप टेंशन ले रहे हैं। और भी होता है आगे, और भी होता है, बात समझे जी। ये मत कहिएगा 7 तक पढ़ाए हैं, नहीं ये जरूरी नहीं है, और तक होता है। और सुनिए, सुन लीजिए ध्यान से, आप पढ़े होंगे बचपन में, ये तो 55 में चल रहा है। गिनती की संख्या को क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या। कितना भाप निकल रहा है। तो यहाँ देखिए, गिनती की संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 से। कितना से? तो यही तो इसी को तो बोलते हैं कौन सी, क्या बोलेंगे इसको? प्राकृतिक संख्या। बात समझे जी? सही बच्चे समझ गए? यानी गिनती की संख्या जिससे स्टार्ट होती है ना, एक ही समय स्टार्ट होती है, 1 2 3 4, तो उसको क्या बोलिएगा आप? ठीक है। और सबसे छोटी संख्या 1 होती है, 0 ना होती है, ठीक है। सबसे छोटी संख्या और सबसे नहीं छोटी संख्या नहीं, सबसे छोटी अंक 1 और सबसे बड़ी अंक 9 और सबसे बड़ी संख्या, ये सॉरी, आपको संख्या में बताना है। सबसे छोटी संख्या 10 और सबसे बड़ी संख्या ना पता, यानी अनंत, ठीक है। तो गिनती की संख्या क्या कहिएगा? चलिए एक बात और सुन लीजिए ध्यान से, सुन लीजिए। हाँ 0 से स्टार्ट हो, कहां से? हाँ 0 से स्टार्ट हो, कहां तक जाए? अनंत। अनंत लिख दे रहा है, सही कहे बाबू। ये क्या लिख दे रहा है? अनंत, ठीक है जी। अनंत। चलिए यहाँ देखिए, तो 0 से लेके अनंत जो भी रहेगा, गिनती की संख्या का पहले अगर 0 खाली शामिल कर लीजिएगा तो क्या हो जाएगा? हाँ पूर्ण संख्या। क्या बोलते हैं? इंग्लिशों में लिख दे। प्राकृतिक संख्या को बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। इसको बोलते हैं होल नंबर। क्या बोलेंगे? होल नंबर। आगे सुनिए, यहां से लेके माइनस वाला से लेके प्लस वाला तक, बोलिए माइनस वाला से लेके, हाँ एकदम सही लाइन पे आए। इसको क्या बोलते हैं? तो इसमें डिफिनीशन लिखाने की कोई आवश्यकता है? सुन लीजिए एक बार, सुनिए। 3 को इसमें से निकला। कुहासा बोल रहा है तब बेहुदा। चलिए प्राकृतिक संख्या, इसके बाद वीडियो के बाद रुक जाओ। प्राकृतिक संख्या सुन लो, गिनती की संख्या को क्या बोलते हैं? और वही प्राकृतिक संख्या पहले अगर 0 खाली शामिल कर लीजिएगा तो उसको क्या कहिएगा? इसका मतलब देखिए, यहाँ लाइन का मतलब 0 से स्टार्ट हो रहा है कि नहीं। तो आपसे अगर पूछा जाए, बोलिए सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अनंत, इसका छोड़े नहीं है, जोड़े नहीं है। यहाँ देखिए पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अनंत, पता नहीं है कि नहीं। अच्छा एक बात और बताइएगा, आई पूर्णांक संख्या ना, आई देखिए 0 का मतलब हो गया, अच्छा पूर्णांक संख्या जिसमें माइनस वाला आवे, जिसमें कौन सी वाला आवे? अच्छा इसको इंग्लिश में ना लिखे ना, इसको बोलते हैं इंटीजर नंबर। कौन सी? हाँ इधर सुनिएगा ध्यान से, जिस पूर्णांक संख्या में माइनसों वाला आदमी आए और 0 वाला भी आदमी आए, और तो उसको बोलते हैं पूर्णांक संख्या। तो 3 को कहानी का था बता दिए, तीनों लिखिए जल्दी।
इसे तो सीधा पढ़कर। हाँ सही। हाँ तो हम लोग यहाँ तक सीख लिए थे, अब आगे सीख रहे हैं, सुनिए ध्यान से कैसे बता रहे हैं। देखिए दू कदम, कितना कदम, ऐसे जाके ऐसे फिर ऐसे, तो इसको क्या बोलिएगा जी, सम संख्या। क्या बोलिएगा, नाम इसका क्या है, सम। फिर हल्ला हो रहा है, सम संख्या। तो उस बेंच पर पूरे बच्चे को पीटेंगे हम, एगो को ना पीटते हैं। हाँ तो अपना बेंच वाले जो भी है बैठा हुआ है समझा दो बढ़िया से, हम ना समझाएंगे। हम टेंशन लेने का काम नहीं करते हैं, देने का काम करते हैं। इधर देखो, इवन नंबर इसको क्या बोलते हैं जी, इवन नंबर। हाँ तो मेरा कहने का मतलब हुआ, सुनिए, अगर इसमें हम क्वेश्चन पूछ दिए सम संख्या किसको कहते हैं, जो दो से पूरा भाग लग जाए, जो कट जाए, जो दो से पूरा कट जाए, है कि नहीं, उसको क्या कहते हैं, सम संख्या। या दो के पारा में हो, है कि नहीं, दो के पारा में अब 20 तो कहेगा आपसे 22 आ गया, तो ये सम संख्या है कि नहीं। और सम संख्या पहचानने का तरीका बता देते हैं, जिसके लास्ट में क्या है, 0 आए, 2 आए, 4, 6, 8, तो उसको क्या कहते हैं। अच्छा वो कहानी आपसे पूछते हैं, सुनिए, सबसे छोटी सम संख्या और सबसे बड़ी सम संख्या पता नहीं है कि नहीं, बता सकते हैं। हाँ तो एक और बता दे रहे हैं, सम संख्या ये बोलिए, आपसे अगर ये सवाल दे दिए तब बोलिए सम संख्या है कि विषम संख्या, सम संख्या क्या है जी, सम संख्या। अब मान लीजिए इसके लास्ट में 7 दे दे तो क्या हो जाएगा, और लास्ट में 6 दे दे तो, और लास्ट में 0। हाँ तो लास्ट से दे के पकड़ सकते हैं सम है कि विषम है, समझ में आ गया जी। लास्ट में आपको 0 मिल जाए, 0 मिल जाए या 2 मिल जाए या 4 या, समझ में आ गया जी इतना बात। अब सुनिए, अब विषम समझिए, ये माइनस थोड़ी नहीं जा रहा है, अभी प्लस से हो जा रहा है, ठीक है। और जहां 1 से, सुना, अब 1 से 3, 3 से 5 और 5 से 7 होगा, तो इसको बोलते हैं, यहां से देखो इसको बोलते हैं बाबू विषम संख्या। क्या बोलते हैं, विषम संख्या। तो इधर देखिए, विषम संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑड नंबर। क्या बोलते हैं, दो को जानकारी इकट्ठा की है। अब सुनिए, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कौन चीज, भाज्य संख्या और भाज्य संख्या। बात समझे जी। तो इतना बात दो और चिपकाइए, फोटो लिखिए दो। हाँ तो इसके आगे हम लोग सीखेंगे कौन चीज, सुनिए अरे बाबू, भाज्य संख्या और भाज्य संख्या, दो को बात जानेंगे, ठीक है। कौन कौन सी, भाज्य और उसके बाद भाज्य संख्या, ठीक है। और कौन सी, अभाज्य संख्या। तो यहां देखिएगा हम क्या बताने वाले हैं, सुनिए। तब भाज्य संख्या, सुनिए, मान लीजिए आपका घर बन रहा है, ठीक है, मकान बन रहा है, तो उसमें आप 2 लेबर जाएगा काम करने। कितने लेबर, कम से कम, यानी अगर 2 लेबर काम करने जाएगा तो उसको कहिएगा अभाज्य संख्या। क्या कहिएगा, और 2 गो से ज्यादा काम करने जाएगा तो क्या कहिएगा, भाज्य संख्या, ठीक है। यानी उसको तोड़ के समझा दे रहे तो ये लिख ली, तो तुम जानता था क्या बोलता है, यानी जाना है हाँ, इसी तरह बात मैच होगा, तो ऐसे बोल रहा है तुम, है कि नहीं। पेट में तुम्हारा 2 गो पथरी निकले तो भाज्य की अभाज्य, अभाज्य। 4 गो निकले तो हाँ, तो 2 गो मार्कर है तो क्या कहिएगा, दोनों भाई 2 गो मिला के हो जाएगा था 4। हाँ तो सुनिए, यानी वो मतलब समझ गए तो ये भी समझ गया। अब गुणनखंड पे आइए, कौन सी पे, जिसका गुणनखंड करने पर, ए बाबू,
जिसका गुणनखंड करने पर केवल 2 गो आदमी आ जाए। कितने आदमी? 2 गो आदमी आ जाए तो क्या करिएगा? भाज्य क्या भाज्य? पूछो बोलो बड़ा हो धोती कुर्ता पहनने वाला भाज्य और अभाज्य। ठीक है, यहाँ देखिए तो हम यहाँ पे नंबर यहाँ पे लिखा गया है कि नहीं लिखा गया? तो चेक करते हैं कौन भाज्य कौन। चलिए एक को छोड़ दिया जाता है, एक को क्यों छोड़ दिया जाता है? कारण बता रहे हैं। एक का एलसीएम कीजिएगा तो एक इकाई, तो एक एक किस्म के आदमी है दोनों, तो इसीलिए इसको नहीं लिया जाता है। अब 2 से चेक करते हैं, किससे? तो 2 कम। अब और फैक्टर किया जा सकता है, गुणनखंड आगे बढ़ेगा जी? नहीं। तो कै गो आदमी? कै गो आदमी इसमें आया? एगो थोड़ी आया बाबू, 2 गो ना, एगो ई एगो हई जेल का जोड़ा होता है का जोड़ लेता सब। अरे बाबू 2 गो आदमी आयल, एगो अब गुणवा कैसे करते हैं? 2 गुने 1 ऐसे नहीं करते हैं जी, उतना बुर्बक न बना। तो 2 कम, तो इसमें जाएगा कि इसमें जाएगा? इसमें अभाज्य में। चलो देखते रहा, फिर 2 के बाद हलवा शांत हो करिए ना। चलिए उसके बाद किसका बारी? किसका बारी? चलिए 3 कम, 3 कम कै गो आदमी? तो किसमें जाएगा? इसमें कि इसमें? एगो शॉर्ट ट्रिक बता देंगे, ठीक है, आप लोग खाली ध्यान देते रहिए। 3 के बाद किसका स्थान? 4, तो 4 का कीजिए। रुक जाओ, तीनों को हम देखे हैं। 2 दूना 4 और 2 कम, कै गो आदमी इसमें? तो 1 2 3, तो 2 से ज्यादा है, तो किसमें लिखाएगा? दूध। अब देखिएगा फिर से ध्यान से। अब 5, ये कौन सी? 5 का निकलेगा क्या हो जाएगा? 5 कम, 2 से तो नहीं निकलेगा, 2 के बारे में थोड़ी आता है, ना 3 के ना 4 के ना 5 के आता है। तो 5 लिख दिया। अब 6 वाला देखिए, तो 6 वाला देखिएगा 2 पिया और 3 कम, इसमें कै गो आदमी? 3 गो आदमी रहेगा तब भाज्य, और 2 गो आदमी है तो अभाज्य। तो 3 गो आदमी है तो 3 गो आदमी है तो भाज्य। उसके बाद देखिए 7 है, 7 का निकालिए, तो 7 कम, 1 2 3 4 5 के पारा में ना है तो 7 के पारा में है, तो क्या किसमें जाएगा? अब बोलिए 7 के बाद क्या? अनंत ना 8 ले लो, 2 चौका और 2 दूना और 2 कम और 2 कम, तो इसमें बोलिए कै गो आदमी? 4 गो, तो किसमें जाएगा? इसमें कि इसमें? अब समझ में हो गया बउआ। आप संतान में रुको ना, हम पूरा हम बता देंगे तो पूरा सवाल के जवाब इतना ही मिल जाएगा। ये देखो, अगर आपसे पूछा जाएगा बाबू भाज्य भाज्य जान गए ना, लेकिन एगो बात याद रखिएगा, छोटका आदमी बड़का एने तो छोटका, यानी इसका मतलब हो गया छोटी कौन लेटर शब्द है? 1 2 3 है ना, ये आकार वाला हटा दो, आकार मतलब ई भगर भाज जो है कै गो? 3 गो, एमे कै गो? तब छोटका रही तब बड़का कहलाई, बड़का रही तब छोटका कहलाई, यानी छोटका भाज्य है। तो भाज्य में कै गो आदमी? 3 गो। भाज्य में कै गो? कम से कम 3 गो, चाहे 3 से ज्यादा। और भाज्य में कितना आदमी? 2 गो रही, एमे 2 गो फिक्स बा, एमे 2 गो से ज्यादा यानी 3 गो, कम से कम 3 गो से ज्यादा, ठीक है। तो भाज्य संख्या में कम से कम कितना है? 2, यानी गुणनखंड करने पर कम से कम कितने आदमी मिले? इसमें कम से कम, बोलिए इसमें किसी को दिक्कत है तो आप देखिए इसी विषय पर कैसे कैसे क्वेश्चन किया जा रहा है, सुनिए एग्जाम में आता है। पूछेगा कैसे? सबसे छोटी भाज्य संख्या बताइए। हम सब देखे ना, देखिए सबसे छोटी भाज्य संख्या तो जो शुरुआत से होगा बाबू उसी को ना कहिएगा छोटका। शुरुआत कौन से हो रहा है? 4 से, तो सबसे छोटा भाज्य संख्या 4। सबसे छोटा भाज्य संख्या 4। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। अच्छा, यही में कहानी एक और जोड़ दे रहे हैं। सबसे छोटी कौन है? भाज्य संख्या 4, और सबसे बड़ी ना पता, ना पता।
तो ये क्या हो जाएगा? अनंत। ऐसे बोलिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। लेकिन अभाज्य में एक और क्वेश्चन पूछेगा आपसे, कौन ऐसी संख्या या अंक है जो सम होते हुए भी क्या है? जा ये लिखा हूं, जो सम होते हुए भी अभाज्य संख्या है। तो ये 2 मिलेगी बात। सुन लीजिए ध्यान से, अभाज्य संख्या में केवल 2 ऐसा अंक है जो केवल सम है, ना तो सब विषम मिलेगा, है कि नहीं? बात समझे? हाँ, ये कहना चाह रहे थे। और पॉइंट एगो बात, ई अनंत तक। तो आपसे पूछा जाएगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे बड़ी न पता। अब सुनिए, अब आपको दे दिया 98, तो ये बोलिए भाज्य की? आज जल्दी अगर चेक करना है एकदम फास्ट, कैलकुलेटर से गूगल से फास्ट, तो हम सिखाते हैं। सुनिए ए बाबू, पहले छोटका पे चलिए। हम ये बता दिए हैं 3 गो आदमी आए तो भाज्य, 3 गो आदमी आए तो और 2 गो आदमी आए तो सुनिए, ए में तो 3 का गुणनखंड करना पे देखो कई आदमी लिखा? 2 ना? कैसे बोलती है लड़की? 2 कितना है? तो 2 आदमी तो इस श्रेणी में जाएगा। ठीक है, चलिए। काहे बकवास कर रही है? छुट्टी का फेर में रहती है, ऊपर भेज देंगे। कौन थे? तो उसको छोड़ के आइएगा ना, फिर ठोकर लग जाएगा। जाइए स्कूल में छोड़ के आइए, स्कूल बंद है। प्राइवेट स्कूल तो बुला के लाइए, बैठाइए। हाँ तो सुनिए कहानी, सुनिए पकड़ने का कैसे तरीका है, कैसे भाज्य संख्या कैसे अभाज्य, सुनिए। लेकिन ये माइंड में आपको सेफ होना चाहिए कि जब 2 गो अंक आ जाए, सुनिए बच्चा शांत हो जाइए। जब कोई संख्या 2 गो आदमी से कट जाए, केवल 2 गो आदमी से कट जाए, तो कौन सी भाज्य की अभाज्य? अभाज्य। 2 गो आदमी काटे तो अभाज्य, और 2 गो से ज्यादा काटे तो? चलिए हाई देखिए, जैसे हम 10 लिख दिए, क्या लिख दिए? ए बाबू गौर से सुनते रहो, जिंदगी भर दिमाग में हम एंट्री करा देंगे, खाली देखते रहो। ये बोलो, जौन आदमी लिखा गया है, जो संख्या लिखिएगा वो तो 1 के पारा में होगा ही होगा, और खुद के पारा में होगा ही होगा। 2 को तो ऐसे मिल गया, अब बीच वाला रास्ता खोजो, और दोनों के बीच में किसी पारा में है कि नहीं? अगर दोनों के बीच के पारा में आता है तो समझिए वो क्या हो जाएगा। अगर इसके बीच में किसी से ना करता है तो समझिए हो जाएगा अभाज्य संख्या, अगर काट दे तो हो जाएगा भाज्य संख्या। ए बचिया कहाँ देख रहे हो? एग्जाम में आती है। ए बउआ जाता है खाता है। हाँ तब बोलिए, इस दोनों के बीच में किसी कोई ऐसा पड़ा है जो काट देते? किसके पारा में है? 5 और 2 तो है, तो कौन से 3 आदमी तो मिल गया, तो कहला और चेक कीजिएगा जी। तो बोलिए कौन आदमी भाज्य के भाज्य? चलिए बड़ा चिल्ला रही है लेकिन समझ गई है। और तो बात या 2-4 गोरो एग्जाम्पल हाई बोला 97 लिख दिए, तब बोला 1 और 97 के पारा में रही कि ना रही? कोई भी संख्या लिख दीजिए, कोई भी अंक लिख दीजिए, तो क्या 1 के पारा में तो सब आता है, और जितना संख्या उतना के पारा में खुद रहेगा। और बीच वाला मामला ये देखिए किसी के पारा में आता है? बोलिए 2 से 20 तक पारा में देखिए ना, किसी के पारा में आएगा? तो नहीं आएगा, तो 2 आदमी से कटेगा, तो इसका मतलब कौन सी? चलिए समझ गए ना भाज्य भाज्य। अब हम लोग सीखेंगे परिमेय संख्या, और तो 5 को 2 को 7 को ना, 5 को 2 को, तो चलिए इतना बात लिख लिए तो ठीक है।
कल के वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा था जी? प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य और अभाज्य। लगभग 7 टॉपिक पढ़ चुके थे नहीं? अब जगह कहाँ है जी? एक और बेंच खाली होगा। सुन लीजिए, आज हम लोग पढ़ेंगे शांत संख्या और अशांत संख्या, ठीक है? किसको बोलेंगे शांत संख्या, किसको बोलेंगे अशांत संख्या? ना सम विषम पढ़ा चुके हैं, साफ नहीं शांत। ये लिख दे रहा है, हेडिंग डाल दे रहा है, सुनिए ध्यान से। अभी किसी को नहीं लिखना है, शांत और तो आप भली भांति इससे जान परिचित है कि नहीं जी? है परिचित? चलिए शांत संख्या सुनिए ध्यान से। ये भिन्न में रहेगा, बाटा में रहेगा, भाग देने के बाद पूरा पूरा कट जाए, शेषफल 0 आ जाए, उसको बोलते हैं क्या जी? वैसा भिन्न जिसको भाग देने पर, यानी देखिए भिन्न पहले समझिए, इसके पहले भिन्न पढ़िए, पहले भिन्न पढ़िए, तब उसके बाद वो समझ में आएगा। भिन्न संख्या क्या बोलते हैं जी? भिन्न संख्या वैसी संख्या जो बट्टा में हो, जो कौन सी में हो, यानी अंश बट्टे हर में हो। अंश बट्टे, यहाँ पे एग्जाम्पल लिख दे रहे, एग्जाम्पल से सब कुछ है, काहे लिए डिफिनेशन लिखे? अंश बट्टा, तो यानी ऐसे हो जाएगा जैसे 2/3, 7/6, 5/8। हाँ वही ना, P/Q कहिए चाहे बट्टा कहिए, दोनों बात सेम। यानी भिन्न संख्या समझ रहे जी? बट्टा में होना चाहिए, ठीक है? तो उसको क्या कहना? भिन्न संख्या ना कहते हैं। आप लोग सीखे होंगे बट्टा का जोड़, बट्टा का घटाव, है कि नहीं? तो उसको बट्टा का अपना बोल के नया तरीका से कह सकते हैं भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाव, भिन्न का गुना, भिन्न का भागा, है कि नहीं? बात समझे? आगे बढ़े अब। हाई भिन्न समझ गए, तो ये भी समझ गए। यहाँ देखिए, ये कहता है शांत संख्या। शांत संख्या कहने का मतलब भिन्न में होना चाहिए, भिन्न में, हाँ भिन्न में होना चाहिए। जैसे कहने का मतलब 18/3 और आपको 7/2, 87/5, है कि नहीं? 7/4, 15/12, 15/20, 30 नहीं। सुनिए हम बता रहे हैं, ए बाबू सुनिए सुनिए सुनिए, 20/25। चलाक होगा पकड़ लेगा, ठीक है? ये देखिए, ये भिन्न के रूप में तो लिखा गया है, लेकिन सरल रूप में लिखा गया है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देगा से इसको सरल रूप करे, ठीक है? क्या कहेगा? सरल का मतलब हो गया छोटा से छोटा करे। तो यहाँ पे देखिए किसी के पारे में कट रहा है जी, तो कट रहा है तो इसको करते रहिए, जब तक किसी से ना कटे तब उसको आंसर माना जाता है उसको। बोलिए 5 के पारा में कितना? 5 चुका 50, तो 4/। अभी पता कीजिए क्या किसी के पारा में है? नहीं, तो इसी को बोलते हैं सरलतम रूप, ठीक है? बात समझे? तो उसी तरह समझिए यहाँ पे, ये 18 ना लिख कर यहाँ पर लिख दे रहे हैं 15/4। देखिएगा ये सब कटेगा, सब कटेगा, ठीक है? ये दशमलव का भाग वाला है, देखिएगा ये 15 यहाँ पे लिख दिया मैंने, ठीक है? ऊपर वाला बीच में, ऊपर वाला और नीचे वाला किनारा, ठीक है? अब भाग जैसे देते हैं वैसे दीजिए, है कि नहीं? बहुत बच्चे को दशमलव का भाग नहीं आता होगा, है कि नहीं? और किसी को आता होगा? बोलिए 4 तिया 4 चौके 16 तो नहीं पढ़ सकते हैं। भाग का रूले होता है, ज्यादा बार में नहीं लाना, भले एक कम, यानी कम में खाना खाइए, ज्यादा नहीं खाना है कि नहीं? 4 तिया 12, तो 5 में से 2 गया 3, 1 कटिस। अब दशमलव उतरेगा, दशमलव पड़ेगा तो क्या उतरेगा जी? 4 सत्ते 5 6, 4 सत्ते 10 में से 8 गया 2 आई कटिस, है कि नहीं? अब देखिए क्या उतरेगा जी? 4 बचे। अब बोलिए पूरा पूरा कट गया कि नहीं? तो इसको क्या कहिएगा? शांत। क्या कहिएगा जी? पूरा पूरा कट गया, नीचे देखिए पूरा पूरा कट गया तो शांत, अब पूरा पूरा नहीं कटेगा तो बात समझे? तो ये शांत वाला है, ठीक है? बात समझ गए जी? और कौन चेक कर दे? बोलिए एक और चेक कर दे रहे हैं, जो कहिए वो चेक कर देंगे।
87/5। चलिए 87 को इधर और 5 को बोलिए, 5 एकम 8 में से 5 गया 2 हो जाएगा। उल्टा सीधा बोलता है सर। 5 के पारा पढ़िए, 5 सते 7 में से 5 गया 2 है कि नहीं। अब दशमलव पड़ेगा तो क्या उतरेगा जी? 0। 5 चौका ऐसा ऐसा भागा देंगे कि तुम लोग फंस जाएगा, ठीक है। लेकिन हम फंसाने वाला काम ना करेंगे, काम निकालेंगे जल्दी जल्दी, ठीक है। बात समझे? तो 7 समझ गया। सुन लीजिए, ये देखिए पूरा पूरा कट गया कि नहीं। अब इसके बाद पढ़ेंगे कौन सी जी? आसान संख्या, ठीक है। भिन्न संख्या तो पढ़ ही लिए। चलिए लिख लीजिए, भिन्न संख्या 2 प्रकार के, एगो शांत होगा, एगो अशांत होगा। मतलब पूरा पूरा कटेगा, पूरा पूरा नहीं कटेगा। बात समझे? पहले ये लिखिए, तब उसके बाद ये लिखिए, ठीक है। बात समझे जी? हेडिंग उडिंग अभी नहीं डालिएगा, पहले यहां से लेके यहां तक लिखिए, अब उसके बाद हेडिंग डाल के उसके बाद ये लिखिएगा। ओके, चलिए अब आसान संख्या सीखिए। आसान संख्या, आसान शांत सीख लिए तो अब अशांत ना सीखिएगा बाबू। चलिए, तो आसान संख्या किसको कहेंगे जी? बटा में तो हो, बटा में लेकिन वो नहीं कटे, पूरा पूरा नहीं कटे, तब उसको क्या कहेंगे जी? जैसे देखिए 8/3, 8 नीचे देखिए नहीं कटने का एक उपाय बता रहे हैं। दोनों पढ़ाने के बाद एक ट्रिक हम बता देंगे, ठीक है। हम पढ़ाई किए हैं पढ़ रहे हैं अभी, तो कहां से सोच पाइएगा जी? चलिए बहुत सारा हो गया, सुनिए। अभाज्य संख्या पढ़े थे आप लोग? अभाज्य संख्या किसको कहेंगे जी? बटन, हाँ अभाज्य संख्या केवल 2 से कटे, एगो एक से एगो खुद से, तब उसको बोलते हैं अभाज्य संख्या, ठीक है। तो हाई देखिए, ये एक से कट रहा है, खुद से कट रहा है, और किस संख्या से कटेगा? ये हाई ऊपर नहीं देखिए, केवल नीचे वाला ये 17 है, एक से कटेगा, 17 से कटेगा, बीच में किसी 12 से कटेगा? ये वाला बोलिए 7, ये वाला बोलिए। तो इसीलिए ऊपर वाले को नहीं काटेगा अभाज्य संख्या। कौन कटी? ये वाला, इन्हें वाला ना, दूसरे पर में कहा था जी? चलिए तो एक चेक करके हम बता दे रहे हैं, ठीक है। कौन सा चेक करके बता दे? एगोरा हाई बोल रही है, एगोरा हाई बोल रही है, एगोरा हाई बोल रही है, एगोरा तो अपने मन से बता। अच्छा इसके बाद चलिए ध्यान दीजिए आप लोग बोर्ड पे। चलिए यहाँ पे देखिए, अच्छा भाग जैसे सिंपल देते हैं उस तरह दीजिए, जब नीचे कुछ बच जाएगा। अरे छोटू तुम पढ़ने आता है, पिटा रहे तुम, बाहर निकाल देंगे हम। पढ़ाई करो, जाओ बाहर दोस्ती यारी करो। कंधे कंधे मिला रहा है, बुरा बुझा रहा है, मिल गया तुम्हारा साथी। 3 दूना 3 क्या 9 हुआ, 3 दूना 8 में 6 गया 2 है कि नहीं। दशमलव होगा तो क्या हो जाएगा जी? 0। पढ़िए 3 छक, हाँ 3 छक 10 में से 8 गया 2। आइए मत पूछेगा ये सोना है तो 10 कैसे हो गया, है कि नहीं। एक एक कटिस है कि नहीं। अब फिर क्या पड़ेगा जी? तो क्या हो जा, 2 बार दशमलव नहीं पड़ता है जी, एक बार दशमलव। अब क्या होता है? दशमलव दे दिए, इसका मतलब हो गया 0। अब उतार के अब भाग देते रहिए, है कि नहीं। तब बोलिए अब 0 उतार दे, 3 छक 3 छक। तब बोलिए यहाँ पे जो आया, यहाँ पे देखिएगा 20 है ना जी। यहाँ पे जो 20 है, यहाँ पर भी 20 है कि नहीं। और 2 को मैच करेगा तो वही बात रिपीट करेगा। फिर लिखिएगा 0, फिर आएगा वही। तो ये बोलिए कटेगा कभी? तो क्या कहिएगा? आसान। चलिए एगो आप बोले आइए बड़ा नहीं, चलो तोहरे वाला बात।
तब उसके बाद और चेक कर देंगे, ठीक है। 11 के पारा पढ़िए, 11 दूना तो 22 ना लगेगा जी, 11 एकदम 11 लगेगा। अब देखिएगा यहाँ पे 3 में से 1 गया 2, आई 1 1 आई दशमलव पड़ेगा तो क्या हो जाएगा, और खाली पता करते रहिएगा, ये ऊपर वाला सेम टू सेम नहीं आए, सेम सेम आएगा तो छोड़ दीजिएगा वहां पे, ठीक है। अब 11 कम, चलिए 10 में से 1 गया 9 खत्म, ये 0, ठीक है। अब बोलिए 11 थे, देखते रहिएगा देखते रहिएगा, फिर आ गया कि नहीं आ गया, आई 20, ये भी 20 आगे काले लगेंगे, हाँ तो 2 आएगा, 0 नहीं पड़ेगा जी, हाँ तो दोनों सेम आएगा तो काहे के लिए आगे बढ़िएगा, ये अब नहीं कटेगा जी, ठीक है। अब सुनिए, अब कौन से कर दे, हो जाएगा 18/17, चलिए खुश कर देते हैं। ऊपर वाला बीच में और नीचे वाला किनारा, नदी के किनारा, ठीक है। 17 कम, 18 में से 7 गया 1, नहीं। अब देखिएगा, अब यहाँ पे क्या पड़ेगा जी, बोलिए पॉइंट, तो क्या उतरेगा, चलिए यहाँ से आप थोड़ा आप लोगों को दिक्कत हो जाएगा, है कि नहीं। तो एक बात बता दे रहा है, 1 दशमलव का मतलब 1 ही 0 होता है, 2 को 0 ना होता है, तो एक यहाँ, अब बोलिए 17 के पारा में ही भाग लगेगा जी, तो एक यहाँ 0 पड़ेगा, 1 यहाँ पे 0 पड़ेगा, जिस पढ़िए अब 17 नवा 153 और 17 पचे 50 या 17 छक 102, तो 5 मंत्र में लगेगा, ठीक है। जिसका पारा मजबूत उसका जल्दी जल्दी बनेगा। 17 पचे लिख ही बारी 10 में से 5 गया 5, 9 में से 8 गया 1 खत्म। अब 0 उतरेगा, 17 नवा 153, तो 153 ना लगेगा, 17 8 136, 17 8 तो ये 14 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, फिर 0 दीजिए, 17 7 119 और 17 8 136, 17 8 7 7 119 और 17 8 136, घर बना लूंगा तो 17 8 136, फायदा लगले बड़ी बाबू 140 और 4 हो जाएगा ना, 2 कटिस 10 में 6 गया 4, 3 में से 3 गया खत्म, ये कट गया, है कि नहीं जी। अब देखिए 0 पड़ेगा, देखिए 40 नंबर है ऊपर ना है। अब बोलिए 17 दूना 34, 17 दूना 10 में 4 गया, भाई 6 को लेके ऊपर वाला काम कर रहे हैं, ठीक है, जगह नहीं है तो देखिएगा 6 का 6 एगो 0 उतर जाएगा ना, उतर जाएगा जी, ऐसे नहीं ऐसे। चलिए अब 17 के पारा पढ़िए, तो भाई 60 वाला नीचे वाला ऊपर भेज दिए है, 17 तिया 51, 17 तिया 10 में से 1 गया 9, ही खत्म। अब बोलिए 90 ना है कोई, देखते रहिएगा, 17 पचे 85, 17 पचे 50 हो गया, 17 तिया 51 ना हुआ, 17 ना 50 ना हुआ है, 10 में 4 गया 6, ए बाबू ना कटेगा, काहेला परेशान करवा रहा है हमसे, 17 नवा 153, 17 नवा अब मिलेगा देखना, अब फिर 70, फिर 17 तिया 51, 17 चौका 68, देखिए कहीं मिलेगा कहीं, अभी नहीं मिला, 17 कौन, चलिए 30 हो गया ना, अभी 30 नहीं है, 17 कौन, ये हो जाएगा 10 में 7 गया 3, 2 में से गया 1, अभी नहीं है, अभी भी नहीं है। नहीं है। चलिए 17 का पारा फिर पढ़िए, 17 छक 102 और 17 7 119, तो ना लगी बाबू, 17 7 10 में से 9 गया 1 खत्म, 110 है, चलिए 100 दिख रहा है, 17 छक 102, 17 छक 10 में से 2 गया 8, 80 है, 17 चौका 68, 120 है, होगा ना, 17 7 119, अब आ गया 10 में से 9 गया 1 खत्म। अब देखिए, चलिए 0 तो पड़ गया, अब देखो यहाँ 0 पड़ेगा, देखो भाई लीजिए 100, लीजिए 100, है कि नहीं, है बाबू, तो ऐसे इतना ना कीजिएगा, ऐसे समझ गए ना, तो 2 ठो लिख लीजिए, हो गया, है कि नहीं, 7 और 7 सीख गए। अब इसके बाद परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या खूब बढ़िया से पढ़ेंगे, लिखिए पहले, चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, तो ध्यान से सुन लीजिए, सब क्लास में ये टॉपिक है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे परिमेय संख्या,
परिमेय संख्या। अच्छा, परिमेय संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कोई बच्चे बताएंगे? गुड छोटू। रेशनल नंबर। अच्छा, इसको कैसे कहिएगा? ये परिमेय संख्या है। सुन लीजिए ध्यान से। पहला बात कि ये पी बाई क्यू के रूप में होना चाहिए। कौन सी के रूप में? पी बाई क्यू के रूप में। हाँ, पी बाई क्यू के रूप में मतलब बाटा में होना चाहिए। जैसे 2/3 7/3। बात समझ में आया जी? यानी बाटा में होना चाहिए, लेकिन एगो कंडीशन है। नीचे क्या है? क्यू, यानी क्यू के जगह 0 नहीं आना चाहिए। बात समझ में आया? जैसे मान लीजिए 2/7 3/7 5 कुछ भी लिख दीजिए, लेकिन नीचे 0 नहीं होना चाहिए। नीचे 0 होगा तो परिमेय नहीं कहलाएगा। बात समझ रहे जी? पहला बात एग्जाम्पल लिख देगा। 2/7 5/3 2/9 लिखवा दो। चलिए, ये हो जाएगा। अब सुनिएगा ध्यान से। पी बटा क्यू के रूप में तो समझ गया। अब सुनिए दूसरा बात। अच्छा, याद कीजिए आप लोग क्या पी बाई क्यू के रूप में हो? ठीक है, इतना तक ठीक है। एगो प्राकृत संख्या पढ़े थे, ये वाला पढ़े थे, याद कीजिए तो। ये वाला 0, ये वाला, लेकिन याद रहना चाहिए बाटा में होना चाहिए। कौन सी? कभी परिमेय संख्या नहीं तो केवल नीचे 0 नहीं आना चाहिए, बस। देखते रहिएगा। अच्छा, ये माइनस में चल जाएगा, इधर प्लस। आगे बढ़िएगा तब प्लस में, या पीछे आइएगा तो ये कल ही बता दिए थे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, चाहे प्लस वाला हो। अच्छा, एक बात बता दे रहे, सुनिए ध्यान से। चाहे प्लस वाला वैल्यू हो, चाहे ऐसे ना समझा के और तोड़ के बताते हैं, ताकि और बढ़िया से समझ में आ जाए। हाय देखिए, 1 2 3 4 5 पूरा कहां तक? देखिएगा, गौर कीजिएगा। यहाँ पे आप भी है तो आपके बटे में 1 है, और कोई भी अंक ले लीजिए। मान लीजिए 7 3 6 2 5, तो इसके बटा में भी क्या छिपल है? आप देखिए, सीध करके बता रहे हैं। कोई भी संख्या में 1 से भाग दीजिएगा तो यही ना आंसर आता है कि नहीं? बात समझे? तो कोई फर्क पड़ रहा है इस पे? यानी सबके बटे में क्या छिपा रहता है? 1। जिसे 88 आप बटे 88 लिख दी, तो इसका मतलब क्या है? नीचे छिपा हुआ है। तो उसी तरह समझिए, सबके बटा में क्या छिपा हुआ है कि नहीं? तो आज से कोई पूछेगा गिनती की संख्या बताइए, परिमेय है कि अपरिमेय है, तो क्या बोलिएगा? परिमेय है कि नहीं? क्या कि गिनती की संख्या प्लस, ये देखिएगा तो सब कौन सी के रूप में है? बटा के रूप में है, लेकिन नीचे 0 नहीं ना है, इसीलिए हम क्या कह रहे हैं? परिमेय संख्या। एक और बात, 0 का नाम सुने होंगे आप लोग। 0 परिमेय की अपरिमेय? न दिमाग लगाइए तो लेखा लगाओ ना। परिमेय पढ़ रहे तो परिमेय ही ना होगा क्या? तो इसके बटे में भी 1 होगा, तो नीचे 0 नहीं ना है। ऊपर कुछ हो रहा है उसके मतलब नहीं है, लेकिन नीचे 0 नहीं होना चाहिए। तो 0 भी एक प्रकार का क्या है आपका? परिमेय। चौथा बात सुनिए, चौथा बात कहेंगे, चाहे प्लस वाला मान हो, चाहे माइनस वाला मान हो। माइनस सब में लगा दे रहे हैं, ठीक है जी। चाहे प्लस वाला वैल्यू हो, चाहे तो सब क्या हो जाएगा जी? परिमेय संख्या। अगर आपसे पूछ दे, बोलिए 888 माइनस 888 परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या? हम ही नहीं पूछे, खाली बोलिए परिमेय संख्या है या नहीं है। 7 माइनस 7 है कि नहीं है? चाहे प्लस में वैल्यू हो, चाहे परिमेय संख्या। ठीक है, इतना समझ रहे आप? 3 को बात जान गए। और देखिए, एगो भिन्न होता है। कौन चीज? वाला भिन्न वाला ही लिख दे रहा है, ठीक है। यहाँ देखिए, आपको भिन्न नजर आएगा प्लस में भी और माइनस में भी, तो वो भी परिमेय संख्या है, ठीक है। कभी अब लाइफ में नहीं भूलिएगा, इतना डाटा जान गए ना।
कभी नहीं भूलिएगा, चाहे प्लस वाला मान हो गिनती की संख्या, चाहे माइनस वाला मान हो गिनती की संख्या, चाहे जीरो हो, सब क्या, चाहे बट्टा में हो, चाहे कौन सी में हो, चाहे घाटा में हो, घाटा का मतलब माइनस लगा हो। चलिए यहाँ देखिए, 1/2, 3/2, 5/8, 7/9 है कि नहीं, 5/6, ये सब कौन सी के रूप में है, बटा के रूप में है कि नहीं है, लेकिन नीचे जीरो नहीं आ रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा परिमेय संख्या। एक और बात, बटा में भी हो, बटा में भी लेकिन माइनस उसमें लगा हुआ हो तो फिर भी परिमेय संख्या, ठीक है। जैसे -7/2, -8/7 है कि नहीं, कुछ लिख दीजिए माइनस में, लेकिन नीचे जीरो नहीं होना चाहिए, हो कर देगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। बात समझे। अब कहेगा सर एक और कंडीशन बनेगा, अब ये कैसे, एक ऊपर भी माइनस एक नीचे भी माइनस, दिमाग चलता है छोटुआ का। चलिए सुना ना, हुए बताओ बारी। हम अगर मान लीजिए ये कंडीशन दो केस बने ना, एगो प्लस में एगो माइनस में, तो ये भी तो कह सकते हैं हम दोनों में माइनस माइनस लगा सकते हैं, तो माइनसवा माइनसवा कट जाता है तो क्या आंसर आ जाएगा, तो प्लस में आता है, तो वही कंडीशन तो पढ़ लिए, तो उसे कोई मतलब है नहीं है। तब आगे सुनिए, तोड़ के बता दिए। अब आगे देखिएगा, अब कितने नंबर, अभी नहीं ना, अब 7 नंबर में बहुत कहानी कथा बा। 7 नंबर सुनिए, 7 नंबर में, अच्छा अभी हाल फिलहाल में पढ़े थे शांत संख्या, शांत है कि नहीं, जो पूरा पूरा कट जाए, जो पूरा पूरा तो उसको क्या बोलते हैं। अच्छा वो पाई का मान होता है 22/7, ये याद रखिएगा, पाई का मान क्या होता है, ये सब क्या है जी, परिमेय संख्या, क्या है जी, यानी देखिए ना इस श्रेणी में आ जाएगा कि नहीं, ये वाला में आ जाएगा तो परिमेय संख्या कहलाएगा। अब सुनिए, तो यही परिमेय संख्या हो गया, तो परिमेय संख्या का जोड़ घटा गुना भागा वगैरह वगैरह होता है कि नहीं। हाँ सब बताओ तारी कहानी का था, धीरे धीरे शुरू हुई बात। सुनिए ये समझ गए ना, ये बहुत सुनिए, इतना समझिए, मान जो पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7, तो उसका जो होता है वो समझिए वो क्या होता है, परिमेय संख्या, अब बाकी अपरिमेय संख्या, उसका संकेत 8 नंबर बताना चाहते, मेन्यू से उतार दिए है कि नहीं। हाँ एगो शांत बता रहे थे नहीं, तो शांत वाला में क्या था जी, जो पूरा पूरा कट जाए। अच्छा याद कीजिए, जब भाग दे रहे थे आप कोई भी आदमी में, ये 5 लिख दिए, क्या लिख दिया 2, 8, 7, कुछ कुछ आता था, आई पूरा पूरा कट जाता था है कि नहीं, 3, 8, 6.3, 2, 5 ऐसे आता ना जी, तो है ये आदमी हमें नहीं लिख दे रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत 4.8, 6, 9.23 है कि नहीं, 5.2, 3, 4, 5, 0.8, 6, 3 ऐसे की कटा है तब रुका है। एक बात बता दे रहे हैं सुनिए, कटने कट जाएगा तो कैसे पहचानिएगा, नहीं कटेगा तो कैसे पहचानिएगा, 0.723, अब पूरा कटा हुआ है क्या है जी, ओ मुन्नी इधर देखो, 7.345 आई चलते रहेगा तो इसका मतलब नहीं कटा है, आई नहीं चल रहा है तो क्या हो गया, बात समझ गया। कि पकड़ने का तरीका है शांत आसान, अगर नहीं चल रहा है रुका हुआ है कि चल रहा है जी, देखिए ना यहाँ पे कहाँ चल रहा है, डॉट नहीं ना है, तो रुका हुआ है तो शांत, रुका हुआ रहेगा तो, रुका हुआ रहेगा तो हम कह सकते परिमेय भी है। आई बोलिए रुका हुआ कि चल रहा है, चल रहा है, रुका हुआ है कि नहीं, तब क्या कहेंगे परिमेय संख्या। अब चलिए इधर आइए, एक और बात, रेखरी का नाम सुने होंगे, रेखरी, रेखरी का नाम सुने हैं, इतना कोनो मास्टर ना पढ़ाएगा, कहानी का था, खाली बड़ा बता देगा बटन में होना चाहिए, नीचे जीरो ना होना चाहिए, परिमेय संख्या कहते हैं, जाने दीजिए सबसे हमको मतलब ना है। चलिए अभी यहाँ पे देखेगा एक और बात, 4.3 और डॉट इस पे लगा दिए, ठीक है, इसी को बोलते हैं चंदन टीका वाला, रेकरी जिसको बोलते हैं कि नहीं। हे बाबू अब याद दिला दिला तो ये पर क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, एक दिन और क्लास चलेगा तब क्लियर हो जाएगा, लास्ट एक दिन और सुना ना, हम जे लगा कहा तारी वो लगा पढ़ा ना,
चलिए, चाहे 2 आदमी पर एकरी हो, चाहे 3 आदमी पर एकरी हो, किसी संख्या पर एकरी हो तो क्या कहिएगा? और दे दे। आज में बचल हुआ खाना हाँ के खाई? ये हो जाएगा है कि नहीं? हाँ सुनिए, चलिए रेखरी पूछेगा तब ना, जब तक सांप पर लाठी ना चलाइए तो काटेगा आपको ना काटेगा। हाँ तो यही लगा पूछिए 4.23 रेखरी का मतलब सुनिए, पूछ दिया था 4 का 4 का जिस पर रेखरी लगा हो इसका मतलब वो बार बार लिखना, बार बार। भाई देखिए किस पर रेखरी लगा है? 2-3 पर, तो 2-3 बार बार 2-3 2-3 2-3 2-3 और लिख दू नहीं 23 याद रखिए 23 है ना, तो 23 फिर अब देखा अब समझ गए ना जी? चलिए पूछ लिए, बहुत अच्छा किए। हाँ रेकड़ी वाला हो गया, अब आइए रूट वाला तरीका, ठीक है तब होगा छूट मिलेगा। अब सुनिए, कोई ऐसा संख्या होता है जो रूट से पूरा पूरा बाहर निकाल लेता है। अभी लिखना बंद कीजिए नहीं तो पिटना शुरू कर देंगे हम, पिटना शुरू कर देंगे। हाँ तो कहाँ से यहाँ सुनिए। जोर से बोलना पड़ रहा है, भले माइक लेके आते हैं हम। हाँ कल लेके आ जाएंगे। हाँ तो मेरा कहने का मतलब होता है कोई ऐसा संख्या, सुनिए ना, ऐसा संख्या जो रूट से पूरा पूरा बाहर निकल जाए, रूट से पूरा पूरा उसको क्या कहिएगा? रूट से बाहर निकल जाएगा तो परिमेय, रूट से बाहर नहीं निकलेगा तो हाँ जस्ट इसी के उल्टा है वो वाला। तो ये देखिए जैसे रूट 4 क्या लिख दिए? एक लिख दिया था जा, ये देखो एक, देखिए एलसीएम के द्वारा नाम पता करते हैं कौन निकलेगा कौन। चलिए एक का निकाला था, एक इकाई भाई दोनों का जोड़ा में है तो बाहर निकलिए जाएगा, जोड़ा में रहता तो नहीं निकलती है। अब 4 लिख दिया था, किस यानी किसी का स्क्वायर है 4, दूनी 4 ओले का पता नहीं करेगा तो 4 जो है रूट में उस आदमी का गुणनखंड कीजिए, दो दूना है। देखिए अच्छा बाहर कैसे निकाला जाता है? जो दोनों सेम हो, जो दोनों एक जोड़ा के बदले एक आदमी है कि नहीं है। चलिए 36 लिख दिए, एक मिनट 2 एकम 2 18 दूना 36 2 9 18 3 तिहाई। चलो तो जोड़ा में से एगो आदमी बाहर निकलेगा, हाई एक जोड़ा में से एगो बाहर निकलेगा तो 2 तिहाई 6 ना निकल गया, हो गया। फोन आ रहा है, बैटरी लो हो गया। लाइट आ गया, चार्जर लेके नहीं आए, 300 का भी हुआ है। चलिए रूट 36 हो जाएगा जी। अब बोलिए 7 का स्क्वायर तो उठा के पटक दीजिए इसमें, बोलिए 10 का स्क्वायर इसमें उठा के रख दीजिए, ठीक है। और बोलिए कहानी का था, और लग रहा है आपको? लिख दिया तू अपन, अब तू बोला तो तू लिखिया। अब चलिए, और इतना तो कहानी का था तो है, अब इतना ही कहानी का था बाबू, ठीक है। पहले तो परिमेय न पढ़ रहे बता, तो सब हम बताएं बाबू, परिमेय अपरिमेय पढ़ लो। बहुत अच्छा सवाल किया है, कहाँ कोई ऐसा सवाल करता है जी? लेखा न करला, यूनिट न करला, लिखा समझ गया था। चलिए
हम लोग कम से कम 8-9 पॉइंट पढ़ चुके थे, ठीक है। उसके बाद सीखेंगे, आज परिमेय अपरिमेय सीख लिए थे। जो बचे परिमेय अपरिमेय सीख लिए, उसके बाद दोनों का पिताजी है वास्तविक संख्या, ठीक है। यानी समझिए, वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या के कितने भाग, आइए देखिए बोर्ड पे देखते रहिए, सबको समझ में आएगा। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर। क्या बोलते हैं? हाँ, रियल नंबर। तो इसका 2 भाग, कितने भाग? सुनते रहिएगा। एक परिमेय होता है, ठीक है। ए बाबू, हम बता रहे हैं जो सीखे, हम समझ रहे हैं परिमेय संख्या का डिफिनेशन सब कुछ लिखवा दिए। अपरिमेय हमको यही ना बताना है, तो जब तक ना तोड़ेंगे तब तक कैसे पकड़ गइएगा। अपरिमेय संख्या अभी कोई बच्चे नहीं लिखेंगे, क्योंकि हम लिख रहे हैं, आपको जब समय देवे करेंगे सबके लिए समान समय देंगे, तो उसमें लिख लीजिएगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि वास्तविक संख्या किसको कहिएगा? परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या का संग्रह। हाँ, क्या बनता है? तो देखिए इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, सुन लीजिए ध्यान से। किसका? इसका वास्तविक संख्या का बता रहे हैं जी। आप झोला लेके जाइएगा, देखिए मार्केट में मान लीजिए वो परिमेय संख्या बेचा रहा है, ठीक है, एगो अपरिमेय संख्या बेचा रहा है। आज झोलवा लेके जा रहा है जो वास्तविक संख्या है, तो उसमें परिमेय रखिए चाहे अपरिमेय। जैसे आलू, गोभी, टमाटर, ये सब परिमेय हो गया, और बैगन हो गया, मूली हो गया, ये सब अपरिमेय हो गया। तो खरीद के रखिएगा, झोले में नहीं रखिएगा। जब इस दोनों को झोला में रखिएगा, जब इस दोनों को परिमेय हो, चाहे प से परिमेय, अ से, आई झोलवा है आपका कौन सी? वास्तविक संख्या, ठीक है ना। ऐसा ना कीजिए, बोर्ड पे ध्यान दीजिए, बाद में डिंग डांग कीजिएगा, ठीक है। अभी कुछ नहीं कीजिए, इसी पे रखो ना, जांग पे बस्ता को। इतना मोटा मोटा बस्ता लिखा था। यहाँ देखो, अभी बेसिक चलाते हैं, वो कॉपी काफी है। यहाँ देखिएगा, तो ये आपका झोला हो गया वास्तविक संख्या। इसके अंतर्गत कौन कौन सी आ गया? परिमेय और। तो इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएगा? यानी जितना परिमेय का एग्जाम्पल पढ़े थे, परिमेय संख्या का जितना परिमेय संख्या का एग्जाम्पल पढ़े थे, उदाहरण, वो सब हो जाएगा, ठीक है। और क्या पढ़े थे? जितना परिमेय संख्या का उदाहरण पढ़े थे, सब क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या का उदाहरण। यहाँ पे का जोड़ लीजिएगा, ठीक है। तब बोलिए, परिमेय संख्या का उदाहरण क्या क्या पढ़े थे जी? 1 2 3 4 5 ऐसे पढ़े थे, चाहे प्लस में हो, चाहे रूट से बाहर निकल जाए, चाहे दशमलव में हो, है कि नहीं, चाहे दशमलव देने के बाद क्या हो, रेखरी पर हो, है कि नहीं। ये ऐसे ऐसे टाइप पढ़े थे। तो इसमें क्या होता है? वैसा नहीं होता है। ई बट्टा में क्या हो, चाहे बट्टा में हो, क्या हो, आई बट्टा में हो के नीचे क्या दे दे, चाहे पाई हो, चाहे ABCD वाला लेटर हो, है कि नहीं, चाहे रूट से बाहर ना निकले, रूट से बाहर, तो सबको मिला के क्या कहिएगा? अगर आपसे पूछेगा 3 क्या है, तो वास्तविक संख्या है। परिमेय संख्या साथ में होने के बावजूद भी क्या है? वास्तविक संख्या। ये वास्तविक संख्या कहिए चाहे परिमेय संख्या कहिए। बात समझे कि नहीं समझे? अगर पाई बोल दिए तो अपरिमेय संख्या तो है, लेकिन हाँ, यानी दोनों का एग्जाम्पल है ना, वो क्या कहलाएगा? वास्तविक संख्या। तो इतना बात नोट कीजिए, बात समझ गए होंगे। हाँ, झोला इस समझाने के लिए लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, चाहे ई ना लिखे हो, यहाँ से लिख सकते हो, है लिख लीजिए। इसमें कोई बच्चा ना बोला है कट रहा है वीडियो। चलिए उसके आगे सीखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में आता है। देखिए क्लास 7th हो, 8th हो, 9th हो, 10th हो, 11th हो, 12th, यहां तक पूछ देता है। देखिए यहाँ पे कहेगा दो संख्या, दो परिमेय संख्या का, दो परिमेय संख्या का, अब देखते रहिएगा, मतलब थोड़ा भी मिस्टेक हुआ ना सीख पाइएगा, रियलिटी बात बता रहे हैं। और देखिए तो ये वाला भाग आ रहा है जी, चाहे जोड़ हो चाहे कौन ची हो, हाई अंग लिखे है, ठीक है। हाँ, धीरे धीरे पढ़िएगा, सीख जाइएगा लमड़ा टेमरा। जो जोड़ है, ये क्या है? घटाओ। ये क्या?
चाल पकड़ लिए। यहाँ पे क्या होना चाहिए? भाग। और क्या होगा? ना लघुत्तम गुतम ना जाइए। चलिए इधर देखिए। तो मेरा कहने का मतलब है, क्या मतलब भाई, क्या लाइन खींच दी हम? सुनिए, ये मेरा स्टाइल है। ये दो गो परिमेय संख्या का चाहे जोड़िए, चाहे घटाइए, चाहे गुणा कीजिए, चाहे क्या कीजिए, तो क्या प्राप्त होगा? परिमेय ही संख्या प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? अभी और इसको डिफाइन करते हैं तब ना समझ में आएगा, है कि नहीं? अब ये थोड़ी समझ में आएगा। देखिए कैसे। चलिए जोड़ का पहले देख लेते हैं ना सर, वही है। हाँ, तो ये हम प्रूव करके बताएंगे ना परिमेय संख्या क्यों प्राप्त होता है कि नहीं। तो यहाँ पे भली बारी देखिए, आप सीखे कोई गो परिमेय संख्या, दो गो परिमेय संख्या को ले रहे हैं, तो जोड़िए, चाहे घटाइए, चाहे गुना कीजिए, चाहे क्या कीजिए, तो क्या प्राप्त होगा? ये पूछता है एग्जाम में। देखिए कैसे कहिएगा, हाँ एहसास आपको दिला रहे हैं, ठीक है। ये वाला जिसे जोड़ हो गया, क्या हो गया जी? जोड़। तो जोड़ में देखिएगा, आप भली बाती जैसे दो लिख दिए, ये क्या लिख दिए? ये दो बोलिए क्या है आपका? अच्छा पहले यहाँ पे सुनिए 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 सुनिए, ज्यादा नहीं एग्जाम्पल लेंगे, कम में लेंगे हम। यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस। आप अपना ही मन से बोलिए। परिमेय संख्या का उदाहरण पढ़े थे ना जी, कौन कौन से बोलिए आप ही। भाई दो क्या है बोलिए, और तीन क्या है? तो ये भी परिमेय, ये भी कौन गो परिमेय? दो गो परिमेय। तो दो गो परिमेय को अगर जोड़ते हैं तो दो तीन, तो पांचवा जो आया कौन सी आया? तो यानी हम इसीलिए कह रहे हैं परिमेय संख्या, चाहे परिमेय संख्या, दो परिमेय संख्या जोड़िए तो क्या प्राप्त होगा? परिमेय ना होगा, कुछ बोल देती है। चाहे बटा में ले लीजिए, 1/2 और 3/4। तब बोलिए तो एगो ये हो गया, एक तो ये हो गया। तब बोलिए इसका हल कीजिए, 2 4 कैसे? यहाँ पे क्लियर कर देते हैं। 1/2 जो है परिमेय संख्या की अपरिमेय संख्या? इधर वाला नहीं आ रहा है, इधर वाला आ रहा है ना। चलिए ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या है ना। क्या कि आंख खोल दिया हमने, तो 2 और 3 कितना होता है? 5। तो 5 जो आया कौन चीज है? परिमेय। ऐसे ना लिख के ऐसे लिखते हैं, ये भी परिमेय। प से परिमेय, प से, और दो गो परिमेय को जोड़ रहे हैं तो क्या प्राप्त हो रहा है? परिमेय। चाहे बटा में हो, चाहे कुछ में हो, आप क्लियर कर लीजिए। जैसे बटे में पढ़े थे 1/2 और 3/8। बोलिए तो ये भी क्या है? परिमेय। ये भी क्या है? तब बोलिए यहाँ पे 2 8 का एलसीएम कितना होता है? तो 2 चौके, तो 4 मतलब आया तो 4 कम 4। बटा का जोड़ सबको आता है ना जी। 8 एकम 8, तो एक आया तो 3 कम 4 3 7, 7 बटे। ये भी परिमेय, ये परिमेय। ये क्या दे दिया? तो अभी हम ये सिखा रहे थे, पहले ही सीख लीजिए ना, तब उसके बाद पॉइंट, 3 गो पॉइंट इसमें बनता है। देखिए परिमेय, देखिए यहाँ पे ई परिमेय, ई क्या है? तो हम कह सकते हैं दोनों आदमी का शादी कैसे कैसे करा सकते हैं। सुनिए, एगो परिमेय और फिर एगो परिमेय, परिमेय ले लेंगे, एगो अपरिमेय, एगो एगो परिमेय, एगो एगो कैसे अपरिमेय, एगो। अरे पगला, है दोनों एक ही है कि नहीं? ये दो थोड़ी है, एक ही ना। परिमेय लो चाहे अपरिमेय, चाहे अपरिमेय, चाहे तो कई कंडीशन, तो 3 गो कंडीशन पढ़ाएंगे। तो पहला कंडीशन ही परिमेय परिमेय वाला पढ़ा रहे हैं, तब क्या पढ़ाएंगे? अपरिमेय अपरिमेय, ठीक है। तो इससे सिद्ध हो गया ना, चाहे जोड़िए, चाहे घटाइए, और चाहे गुना वाला। पहले जोड़ वाला हो गया, क्या हो गया? अब घटा वाला सीखिए। चाहे 8 - 7 बराबर कितना? ये भी परिमेय, ये भी क्या? तो क्या आएगा आंसर आपका? परिमेय, है कि नहीं? चाहे गुना कीजिए, 3/8 और गुना 7/6, काटिएगा तो 3 दूना तो 7/8 गुना। ये भी परिमेय, ये भी परिमेय। तो ये क्या आया? परिमेय। प्लस में आया, चाहे नीचे जीरो नहीं ना। चाहे गुना कीजिए, चाहे भाग। गुना जैसे होता है गुना का रूप, वैसे तो भागा का रूप होता है जी, भाग का, बटा वाला। देखिए कैसे, ऐसे
ये वाला हम फ्रेश कर दे रहे हैं, आप पूछे है ना तो हम क्लियर कर दी ताकि फिर दोबारा ना बोलिएगा। वो हमको पता है कैसे पढ़ाना है, ठीक है छोटू, आप टेंशन ना लीजिए, ठीक है। आप लोग भले सवाल क्वेश्चन न करते हैं लेकिन पूरा हम जो भी है इससे रिलेटेड सब फैक्ट बता देते हैं। अब देखिए भागा कीजिएगा 6/8 और 10/12, तो बोलिए जैसे को अब भागा है तो कौन सी गुना, आई पलट जाएगा 12, आई 2 तिहाई 6, 2 चौका, और देखिए कटेगा 2 छक 12, 2 पचे, और यो कटेगा, ऊपर ऊपर ना करता है, 2 दूना 4, 2 तिहाई, अब ना कटेगा, 3 तिहाई 9 है कि नहीं, आज 10 होगा। अच्छा बाबू सोना 10 लिख दे। सुनिए तो कहने का मतलब ये भी परी में ये भी परी में, तो ये क्या आया, तो आप ही बताइए, ये कोई बचवा ना करा सर, ये रूठ लेके ना बताए, चाहे दशमलव वाला लेके ना बताए, चाहे रेकड़ी वाला लेके ना बताए, चलिए हम बता रहे हैं, चाहे जोड़िए चाहे घटाइए चाहे गुना कीजिए चाहे भाग कीजिए, क्या आएगा आंसर परी में। चलिए रेकड़ी वाला लेके दशमलव वाला बोलिए पहले, दशमलव, देखिए 6.28 और प्लस 3.946, तो ये दशमलव ही में ना आएगा जी, कितना आंसर आएगा, मान लीजिए इतना ही आंसर है, गलती हम आंसर लिख रहे हैं, ठीक है। अब कोई कहेगा आपको जोड़ने ना आता है, 9 गो 8, तो 9 गो 8 गो 17 गो, 9 8 17 के, 4 2 6 1 7 और 6 3 9, तो ये तो ई पर में आया कि नहीं आया। और रूट वाला सीख लीजिए, रूट वाला जैसे रूट 16, रूट 16, तो ये आपको पता होना चाहिए, पर में है कि नहीं, किसी का स्क्वायर है कि नहीं। और रूट 25 ये भी क्या है, जोड़िए घटाइए, जोड़ घटा, देखिए जोड़ का संबंध है किससे, घटाव से, गुना का संबंध किससे है, भाग से, ये आपको आना चाहिए, पता है कि नहीं। तब बोलिए ये क्या हो जाएगा, 16 का किसका स्क्वायर, 4 का, 12 निकल जाएगा, 9 बार निकलेगा तो अपनी में हो जाएगा, प्लस माइनस है तो प्लस माइनस लीजिए, आई देखिए रूट 25 का 5, आई देखिए जोड़िएगा तो 1, जोड़िएगा तो सॉरी जोड़िएगा तो 9 ना, और घटाइएगा तो माइनस 1 है कि नहीं, यानी आप प्रूफ करके बता दिए ना, यानी 2 गो परिमेय संख्या का जोड़िए चाहे घटाइए क्या होगा, परिमेय प्राप्त हुआ है कि नहीं, एग्जाम में आता है, लिखे इतना है कि नहीं। चाहे ऐसे 2 + 3 बराबर दे दे, 2 + 3 क्या है, तो परिमेय है, यानी ये भी परिमेय, ये परिमेय, तो जोड़िएगा तो परिमेय ना प्राप्त होगा। ऐसे लिखिए, कैसे, ऐसे हाँ। अगला कंसेप्ट क्या है सुन लीजिए, ठीक है, इसके पिछले वाला में पढ़े थे हम लोग, 2 गो परिमेय संख्या रहेगा, जोड़िए घटाइए गुना कीजिए चाहे क्या आएगा रिजल्ट, परिमेय संख्या। अब पढ़ेंगे हम लोग 2 गो अपरिमेय संख्या रहेगा, क्या रहेगा, 2 गो अपरिमेय संख्या रहेगा, तो उसका जोड़िए घटाइए गुना कीजिए चाहे भाग कीजिए, तो आप नहीं कह सकते हैं परिमेय संख्या ही प्राप्त होगा, या नहीं कह सकते अपरिमेय संख्या प्राप्त होगा, ठीक है, बात समझे। हम कह सकते हैं परिमेय संख्या भी प्राप्त हो सकता है, अपरिमेय, यानी इसमें कहा नहीं जा सकता है, बात समझे है कि नहीं। तो देखिए हम सीध करके बता रहे हैं, सुनिए। अब कहिए सर रूट 3 क्या है, रूट 3 क्या है, रूट 3 है, देखिए 2 गो अपरिमेय संख्या लेना है, 2 गो है, रूट 3 क्या है, आई रूट 3 क्या है, ये भी अपरिमेय, ये किसका स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है, तो दोनों क्या है समझिए, यहाँ पे अपरिमेय, नंदनी तब बोलिए आपका रूट का जोड़ और रूट का घटाव ये सब आता है कि नहीं जी, आता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ 1 छिपा, यहाँ 1 छिपा, तो 1 1 2, और रूट 3 और रूट 3 तो रूट 3 हो जाएगा, ये बदलता नहीं है। तो अब कह रहे सर इधर सुनिए, ये अपरिमेय ये भी अपरिमेय, तो ये क्या रिजल्ट आया, रूट से बाहर निकला नहीं, ये भी अपरिमेय प्राप्त हुआ है कि नहीं। तो मेरा कहने का मतलब हुआ यहाँ पे ये भी अपरिमेय, ये भी, तो ये भी क्या प्राप्त हुआ, लेकिन आप तो बोल रहे हैं सर 2 गो अपरिमेय का जोड़िएगा तो परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या प्राप्त होगा, तो ना बोले अपरिमेय प्राप्त हो रहा है। अब देखिए परिमेय कैसे प्राप्त होगा, ये बोलिए 2 + रूट 3 क्या है, परिमेय की अपरिमेय, अपरिमेय न, ये पहले ये बताने वाला थे इसके पहले, लेकिन हम गलती बता दी है, ठीक है, ये वाला पहले
कोई बात ना पकड़िए। ई क्या है परिमेय, ई क्या है अपरिमेय। बोलिए अच्छा आदमी के पॉजिटिव के साथ नेगेटिव बजाया था क्या कहलाएगा, नेगेटिव नहीं कहलाएगा। तो वही बात है, एगो पॉजिटिव यानी परिमेय, पॉजिटिव का मतलब परिमेय हो गया और नेगेटिव का मतलब अपरिमेय। तो ये क्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या। ये भी अपरिमेय और ये भी अपरिमेय। बोलिए आप दोनों के बीच में जोड़िए, क्या कीजिए, ये देख लीजिए सिद्ध कर दे रहे हैं, ठीक है। कहा डिंग डांग कर रहा है गधा। ये बोलिए जोड़िएगा तो कोष्ठ हटेगा, इस जैसे को प्लस है तो प्लस आने से चिन्ह बदलेगा कोष्ठ में का नहीं। 4 माइनस √3 है कि नहीं, तो √3 से √3 कट जाएगा। बोलिए प्लस माइनस में है तो 4 और 2 6 आंसर आया कि नहीं आया। तो इसीलिए हम कह रहे हैं बाबू, ये देखिए ये क्या अपरिमेय, ये भी क्या, ये अपरिमेय, ये भी क्या, ये क्या आया। तो हम कह सकते हैं कि नहीं, हाँ दो गो अपरिमेय संख्या का जोड़िए घटाइए गुना कीजिए, क्या कीजिए, तो क्या आएगा रिजल्ट। बात समझे। अब घटाव वाला सीख लीजिए। घटाव वाला लेते हैं 3 प्लस √7, 3 प्लस माइनस ले लेते हैं 2 प्लस √7। देखते रहिएगा ये जोड़ रहे हैं कि घटा रहे हैं, बीच में घटाव है तो घटाव का साइन। देखिएगा 3 प्लस √7 का 3 प्लस √7, आप देखिए बाहर माइनस है इसीलिए सब चिन्ह क्या होगा, तो 2 है तो यहाँ देखिए प्लस में है तो क्या हो जाएगा, प्लस में है तो आप जानते हैं भली भांति प्लस माइनस करता है। एक ही जाति का हो, बोलिए √7 ये वाला जाति मिल रहा है, एगो प्लस में एगो कौन सी में है, बोलिए 3 इसके पहले प्लस है, इसके पहले तो घटेगा, 3 में से 2 गया। सही बोलिए यह परिमेय क्या आ गया, परिमेय है एक। तो अब जोड़िए घटाइए सीख लिए। अब गुना पे आइए, गुना पे, ठीक है। गुना का संबंध किससे है, भाग से। तो गुना समझा देंगे तो भाग ना समझ आइएगा। चलिए √5 क्या है आपका अपरिमेय, √3 क्या है आपका, दोनों का गुना करे तो देखिए तो रूट के बदले रूठे लिखाता है, पान पिया। ये सब बताएंगे कैसे क्या गुना होता है नहीं होता, ठीक है। ये अपरिमेय, ये क्या, ये क्या, ये क्या, ये रूट से बाहर निकला तो हम कह सकते हैं 2 गो अपरिमेय संख्या का गुना क्या होता है। अब परिमेय भी कैसे होता है देखिए इधर, जैसे मान लीजिए ये √7 ले लिए, √7 ले लिए, क्या है ये परिमेय की अपरिमेय, आइए बोलिए फिर √7 ले लिए, ये अपरिमेय की परिमेय। अब बोलिए रूट के बदले रूट के बदले दोनों में गुणा कीजिए 7 ये बोलिए किसका स्क्वायर 49, तब बाहर निकल गया कि नहीं निकल गया। ये बोलिए ई अपरिमेय, ये क्या अपरिमेय, ये क्या आया। तो हम कह सकते हैं कि नहीं 2 गो अपरिमेय संख्या का गुना कीजिएगा तो क्या आएगा, परिमेय भी प्राप्त हो सकता है चाहे। रिजल्ट समझ में आया। और जब गुना समझ रहे तो भाग उसी तरह ना होगा जी। तो लिखिए नोट कीजिए ना, बैठो रहो। हाँ तो बच्चों देखिए इधर तीसरा पॉइंट क्या लिखे है मैंने, एगो परिमेय होना चाहिए, एगो तो एगो परिमेय ले लीजिए, परिमेय का है तो 6 ले लीजिए, परिमेय ना है। एगो अपरिमेय ले लीजिए, ठीक है, चाहे जोड़िए चाहे घटाइए चाहे गुना कीजिए चाहे, ठीक है। ये क्या परिमेय, ये क्या, ये क्या, तब बोलिए ई तो आंसर वही हो जाएगा, ये ना जुटेगा ना घटेगा। ये क्या, मेरा जहां तक कहना है सुनिए, एगो सही बात हो और 10 गो गलत बात हो तो किसका सपोर्ट, इतना समझिए। पॉजिटिव के साथ अगर पॉजिटिव वाला भाई साहब नेगेटिव के साथ रहे तो क्या कहलाता है, कोई लेखा बात है। एक और शॉर्ट ट्रिक हम निकाल देते हैं, ठीक है। इतना बात तो जान गए। एगो हम क्या कहना चाहते हैं शॉर्ट ट्रिक, तो ये लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, उसके बाद हम बताते हैं, जल्दी लिखिए। चाहे एक परिमेय संख्या होना चाहिए, एक अपरिमेय संख्या होना चाहिए, चाहे जोड़िए चाहे घटाइए गुना कीजिए भाग कीजिए, हमेशा क्या अपरिमेय संख्या लिखिए, नोट कीजिए, तब उसके बाद शॉर्ट ट्रिक। हाँ
सुनिए सुनिए, शॉर्ट ट्रिक। आप पढ़े कौन चीज? एगो परी में दूसर को परी में नहीं, परी में जोड़िए, घटाइए, गुना कीजिए, भागा कीजिए। क्या आंसर? परी में है कि नहीं? एगो बात ये सीखे, दूसरा बात क्या सीखे? दूसरा बात सीखे, एगो यानी दोनों अपरी में, दोनों अपरी में, तो क्या रिजल्ट? तो तला तुम कहा बोलता है ना, बोला एगो परी में, एक दो परी में और दूसरा जोड़िए, घटाइए, गुना कीजिए। ए बाबू, परी में या अपरी में? परी में चाहे यही ना पढ़े। एगो परी में, एगो अपरी में, तो हमेशा क्या? जो यही ना सीखे ना जी। दूगो परी में हो, जोड़िए, घटाइए, गुना कीजिए, भाग कीजिए, क्या? और दूगो अपरी में जोड़िए, घटाइए, गुना कीजिए, भाग कीजिए, क्या? परी में और अपरी में दोनों प्राप्त होता है। आप परी में अपरी में जोड़िए, घटाइए, गुना कीजिए, भाग कीजिए, क्या आया? हाँ, तीनों नोटवा कर लीजिए, ठीक है।